दोस्तों, आप सभी का डेली एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली एडिटोरियल सीरीज़ में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द हिंदू और डाउन टू अर्थ जैसी मैगज़ीन को कवर करते हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और आज का जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर इंडिया को अपना जो टारगेट है नेशनल क्वांटम मिशन का, वो अगर 2023 से 2031 तक जो उसका टारगेट है, अगर उसको पाना है उसको, तो उसके लिए जो है इन ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है, स्किल फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है। तो उसके लिए इसने बताया है इसमें क्या क्या करना चाहिए और नेशनल क्वांटम मिशन है क्या। तो इन्हीं सब की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ये जो ट्यूटोरियल है इसका इम्पोर्टेंस आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के जो पेपर थर्ड है जीएस का, उससे संबंधित है, साइंस एंड टेक से संबंधित है। ठीक है। तो द इंडियन एक्सप्रेस में आवर क्वांटम लीप से शीर्षक था, जिसके बारे में इसके जो एक इम्पॉर्टेंट है क्वांटम मटेरियल्स और उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, और नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में ये चर्चा करता है। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम देख रहे हैं 2022 का भी क्वांटम से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज़ मिला था, उसमें कौन कौन शामिल थे। तो उसमें एलन एस्पेक्ट शामिल थे, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन शामिल थे। दोनों को जो है एक नई टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वांटम इन्फॉर्मेशन से संबंधित था, उसके लिए इनको जो है 2022 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब समझ लेते हैं सबसे पहले क्वांटम होता क्या है। क्वांटम का सिंपल सा मतलब होता है, अगर बात करें तो क्वांटम एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एक राशि यानी एन अमाउंट, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। सपोज़ अगर मान कहने का मतलब क्वांटम एक छोटी से छोटी राशि है। अगर कहने का मतलब अगर आप सनलाइट देख रहे हैं तो सनलाइट में जो आपको छोटी से छोटी आपको दिखाई देगी, जो उसका राशि होगी, उसे फोटॉन कहते हैं। तो ये फोटॉन क्या हुआ, फोटॉन जो होगा प्रकाश का क्या होगा, क्वांटम होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो उसका जो क्वांटम होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, यानी छोटी से छोटी राशि जो होगी उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कह सकते हैं, क्वांटम कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर न्यूक्लियस की बात, इलेक्ट्रॉन की बात करें, फोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, तो ये सब क्या होंगे, क्वांटम होगा। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म राशि जो है वो क्वांटम है। किसी भी जो भी हम देखते हैं उसको, जो सूक्ष्म सूक्ष्म राशि होगी वो क्या होगी, क्वांटम होगा। अब बात करेंगे क्वांटम लीप की। इंडिया क्वांटम यानी क्वांटम टेक्नोलॉजी और भारत। तो भारत जो है अपनी स्वयं की जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है। इस परिप्रेक्ष्य में उसने जो है 2023 से 31 के लिए क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन जो है जारी किया है। ठीक है, यानी शुरुआत की, जिसमें रक्षा, एनर्जी, एनवायरनमेंट से लेकर स्वास्थ्य और नागरिक एप्लीकेशन तक विभिन्न क्षेत्रों में गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। किसी भी प्रौद्योगिकी से पहले अगर बात करें तो वह भौतिक क्या करता है, पहले वह क्या करता है, वो भौतिक नवाचार करता है और उसके बाद आगे विकास करता है। और इसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी आप अपवाद के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत के लिए जो क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइस की बात करें तो उसमें निवेश जितना दिखाई पड़ता है उससे कहीं अधिक जो है वो क्या देखता है, उसका डिविडेंड आपको मिलेगा, आपके सामने आएगा। यह प्रक्रिया जो है यह अत्यधिक कुशल यानी बहुत ज़्यादा हाईली स्किल वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, यानी उत्पन्न कर क्योंकि भारत जो है 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। देश में एक सुदृढ़ यानी मजबूत रूप से जो भी जुड़े मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जो है महत्वपूर्ण है। यह न केवल क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए बल्कि अन्य प्रमुख जो साइंटिफिक जो है मेगा प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन हो गया से लेकर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन के लिए भी ये उपयोगी होगा। और अगर ये डेवलप हो जाता है समय के साथ तो भारत को सेल्फ रिलायंस के निर्माण में ये अवसंरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब बात करेंगे क्वांटम मटेरियल क्या होते हैं। तो क्वांटम मटेरियल एक जो है एक सिस्टम का एक वर्ग है, ठीक है, जो हमें क्वांटम फिजिक्स के कुछ अद्वितीय गुणों के दोहन करने, उनके कार्यों को पूरा करने की अनुमति देता है। ठीक है।
जो क्लासिकल यहाँ शास्त्रीय लिखा है तो यहाँ पर क्लासिकल टेक्नोलॉजी नहीं कर पाती। ठीक है, यानी क्वांटम मटेरियल्स आर ए क्लास ऑफ मैटर और सिस्टम दैट अलाउ अस टू एक्सप्लॉइट सम ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और जो क्लासिकल टेक्नोलॉजी जो है ये करने में इनकेपेबल है। अगर बात करें क्वांटम मटेरियल की, तो क्वांटम मटेरियल की ओरिजिनली जो है जो अवधारणा आई वो जो सुपर कंडक्टर्स हैं अपरंपरागत रूप से हैवी फर्मियन सिस्टम है और मल्टी फंक्शनल ऑक्साइड सहित कुछ असाधारण क्वांटम टेक्नोलॉजी की पहचान करने के लिए पेश किया गया था। इससे क्वांटम मटेरियल की अवधारणा सामने आई। अगर आप बात करें तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में के विविध क्षेत्र, जैसे अगर बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, कोल्ड एटम्स की, यानी जहां परमाणुओं को शून्य के आसपास ठंडा किया जाता है जिससे उनके क्वांटम यांत्रिकी यानी मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज़ का जो है अनावरण किया होता है। और इसके अलावा बात करें मटेरियल साइंस और क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो एक शक्तिशाली एकीकृत जो है इंटीग्रेटेड जो है कॉन्सेप्ट को ये सामने लाता है। ठीक है, क्वांटम मटेरियल्स। अब बात करेंगे कि क्वांटम मटेरियल्स का एप्लीकेशन यानी यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो क्वांटम मटेरियल्स का यूज सबसे पहले बात करें तो एनर्जी में हो सकता है, क्योंकि क्वांटम मटेरियल्स का उपयोग करके नई प्रकार की बैटरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या बना सकते हैं। सोलर सेल में अन्य जो भी एनर्जी से कुशल उपकरण हैं उसका निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कार्बन परमाणुओं से बनी एक 2D मटेरियल जो जिसे ग्रेफीन कहते हैं में उत्कृष्ट जो है विद्युत चालकता पाई जाती है, जो बैटरी के उपयोग के लिए आशाजनक सामग्री बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम एनर्जी के क्षेत्र में इसका जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बायोमेडिकल में। तो क्वांटम मटेरियल का उपयोग जो है एक प्रकार से चिकित्सा उपकरणों जैसे सेंसर हो गया, इमेजिंग उपकरणों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें क्वांटम डॉट्स को जो है सेल्स यानी जो कोशिका होती है और टिश्यू के बायो इमेजिंग और बायो सेंसिंग के लिए फ्लोरोसेंट प्रोब के रूप में किया जा सकता है। तो ये हो गया बायोमेडिकल के रूप में। नेक्स्ट बात करें तो क्वांटम मटेरियल का उपयोग जो है सूचना टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में किया जा सकता है, जैसे नए कंप्यूटर बनाना, अन्य जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपकरण के निर्माण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर क्वांटम कंप्यूटर की बात करें जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, उनका उपयोग करके उन समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें हल करना वर्तमान के जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर हैं उनके लिए असंभव है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो आप नॉर्मल लैपटॉप होता है कंप्यूटर उससे अलग इस तरीके के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो डिफेंस में इसका यूज हो सकता है, क्योंकि क्वांटम सामग्री का यूज करके एक नए प्रकार के आप हथियार बना सकते हैं। ठीक है, आप एक नए प्रकार का डिफेंस सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें शत्रु की मिसाइलों को पता लगाने और उनकी निगरानी के लिए क्वांटम सेंसर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल उनकी सुरक्षा में वृद्धि के लिए भी किया जा सकता है। अगर किसी को हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर इंग्लिश में सेम वही दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर एरिया में क्वांटम मटेरियल का उपयोग करके आप बायो सेंसिंग, बायो इमेजिंग और नैनो डिलीवरी जैसे क्वांटम इफेक्ट का दोहन करके कृषि की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो फसलों और पशुओं के जो रोग हैं उनको और विषाक्त पदार्थ की बात करें उनका पता लगाकर क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके बायो सेंसर के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि नेशनल क्वांटम मिशन है क्या, जो भारत द्वारा शुरू किया गया है। तो इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2023 से 31 के लिए नियोजित मिशन का उद्देश्य है विज्ञान और यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बीजारोपण करना, ठीक है, और उसे पोषण करना, इसके पैमाने को बढ़ाना, और यह क्वांटम टेक्नोलॉजी के एक जीवंत और अभिनव इकोसिस्टम के निर्माण का भी लक्ष्य है। यानी इट्स एम्स टू सीड्स नर्चर स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू क्रिएट वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। अगर हिंदी में दिक्कत हो रही हो तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इस मिशन के साथ भारत समर्पित जो क्वांटम मिशन कार्यान्वित करने वाला 7वां देश बन गया। इसके पहले जो है क्वांटम मिशन को
शुरुआत करने के लिए 6 देश पहले से थे, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चीन। तो ये 7वां देश बन गया जो अपने यहाँ नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत की है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके साइलेंट फीचर की बात करें क्वांटम मिशन की, तो अगले 5 वर्षों में 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स के और 8 वर्षों में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स के मध्यवर्ती पैमाने का क्वांटम कंप्यूटर का विकसित करने का इसका लक्ष्य है। जैसे अगर बात करें बिट्स जो होता है 1 और 0 के बीच में बेसिक यूनिट होती है, जिनके द्वारा कंप्यूटर सूचनाओं को क्या करता है, संशोधित करता है। उसी प्रकार अगर क्यूबिट्स या क्वांटम बिट्स की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर द्वारा प्रयोग की जाने वाली इकाई है। ठीक है, ये नॉर्मल कंप्यूटर में उपयोग की जाती है और क्यूबिट्स और क्वांटम बिट्स जो है तो क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग की जाती है। इसके अलावा इस मिशन में की बात करें तो यह मिशन जो है एटॉमिक वॉच, संचार, नेविगेशन के लिए उच्च संवेदनशील युक्त मैग्नेटोमीटर के विकसित करने में मदद कर सकता है और क्वांटम उपकरण के निर्माण के लिए सुपर कंडक्टर, नवीन सेमीकंडक्टर संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसे क्वांटम सामग्री के डिजाइन और सिंथेसिस का भी समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इस मिशन के निम्नलिखित में विकास में मदद करेगा। जैसे अगर बात करें तो भारत के भीतर 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच जो भी उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार है उसमें मदद करेगा। उसके अलावा अन्य देशों के साथ लंबी दूरी के सुरक्षित क्वांटम संचार के लिए मदद करेगा। 2000 किलोमीटर से अधिक जो भी इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मदद करेगा। इसके अलावा बात करें तो क्वांटम मेमोरी के साथ मल्टी मोड क्वांटम नेटवर्क में भी ये विकास में मदद करेगा। ठीक है, अब इसके सिग्निफिकेंस यानी महत्व की बात करें तो यह क्वांटम टेक्नोलॉजी से प्रेरित आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे हेल्थ सर्विस में, ठीक है, और डिफेंस में, एनर्जी में और डेटा प्राइवेसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन का यूज करके विकास के मामले में भारत को अग्रणी देश में शामिल कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा यह स्वदेशी रूप से क्वांटम आधारित कंप्यूटर का निर्माण की दिशा में भी कार्य करेगा जो कहीं अधिक कुशल होते हैं और अत्यंत सुरक्षित तरीके से जितने भी जटिलतम समस्या हैं उसको हल करने में क्वांटम कंप्यूटर जो है आपको सहज बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब इसको लागू करने के लिए क्वांटम मटेरियल्स को लेकर चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहला चैलेंज है बायो अक्यूमुलेशन के यानी जैव संचयन में, क्योंकि जो क्वांटम मटेरियल होता है वो अपने में विषाक्त होते हैं और जैव संचयन के कारण जो है स्वास्थ्य संबंधी और इन्वायरमेंट से जोखिम पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैडमियम, लेड जैसी भारी धातुओं से बने क्वांटम डॉट्स जो है जीवित कोशिकाओं में और जीवों में जो है जाकर जो है उसमें उनके डीएनए में सूजन के क्षति का कारण बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जटिल और महंगी संरचना है। ठीक है, क्वांटम मटेरियल्स तो अपनी जटिल संरचना के कारण जो है ये जो है इनको बाद में अगर शुद्धिकरण और निरूपण में जटिल और महंगी सिद्ध हो सकती है। यानी क्वांटम मटेरियल्स में बी आल्सो एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज, प्यूरिफाई एंड कैरेक्टराइज ड्यू टू दियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ठीक है, उन्हें उच्च तापमान, उच्च दाब प्रक्रियाओं, विविध शुद्धिकरण चरणों के परिष्कृत विश्लेषणात्मक तकनीकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है जटिल और महंगी होने के कारण एक चैलेंज के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट बात करेंगे सुरक्षा के दृष्टि से, क्योंकि अगर बात करें तो क्वांटम मटेरियल्स जो है सिक्योरिटी और एथिकल चैलेंज के कारण भी जो है इसके यूज के लिए अपनी सुरक्षा सामग्री और नैतिकता संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न कर सकती है। ठीक, उदाहरण के लिए अगर आप बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा एन्क्रिप्ट्स के ब्रेक करने में सक्षम हो सकते हैं। क्वांटम सेंसर गुप्त विमान यानी का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं और क्वांटम हथियार सामूहिक विनाश का कारण भी बन सकते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टि से भी ये चैलेंज के रूप में सामने आता है क्वांटम मटेरियल्स। इसके अलावा अगर बात करें तो सामाजिक प्रभाव के रूप में अगर बात करें तो क्वांटम मटेरियल्स जो होता है वो मानव अनुभूत जो होता है और संचार कल्चर पर अपने प्रभाव के कारण क्वांटम मटेरियल सामाजिक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते। उदाहरण के लिए अगर एग्जांपल में बात करें तो क्वांटम जो संचालित
एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको मानव बुद्धिमत्ता है, ह्यूमन का यानी मानव का जो दिमाग उसको पीछे छोड़ने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से भी ये चैलेंज बन सकता है। इसके अलावा बात करेंगे क्वांटम विसंगति। क्वांटम विसंगति को समझने के लिए अगर बात करें तो उदाहरण के लिए क्वांटम डॉट्स जो होते हैं ऑक्सीडेशन और एग्रीगेशन के कारण अपना जो है फ्लोरेसेंस खो देते हैं या अपना रंग बदल देते हैं। इससे क्या होगा, क्वांटम जो विसंगतता की बात करें तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाओं के कारण क्वांटम सूचना खो दे जाती है। तो ये जो है क्वांटम विसंगतता एक चैलेंज के रूप में सामने आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया क्या क्या चैलेंजें आ सकती हैं। अब बात करेंगे आगे की राह क्या हो सकती है। तो आगे की राह की बात करें तो क्वांटम मटेरियल्स के बारे में, तो निवेश को बढ़ाना होगा, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। भारत ने इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए 6,000 करोड़ रुपए बजट के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया है। हालांकि क्वांटम स्टार्टअप्स और जो सर्विस प्रदाता हैं और एजुकेशन जो संस्थान हैं उनके विकास का समर्थन करने के लिए अधिक सार्वजनिक और निजी फाइनेंस की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो रेगुलेशन फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है। क्वांटम टेक्नोलॉजी के नैतिक, कानूनी और सामाजिक चुनौतियां भी फेस कर सकती हैं और जिनके लिए जब ये चुनौतियां व्यापक हो जाएंगी उससे पहले उन्हें निपटने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए क्वांटम सेंसिंग गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है और क्वांटम हथियार सामूहिक विनाश का कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार जो भी इनोवेशन और सिक्योरिटी को संतुलित करने वाली क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए एक आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वांटम शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी प्रमोट क्वांटम एजुकेशन। अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए आपको एक स्किल, ठीक है, और प्रोफेशनल पेशेवर की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जो थ्योरी हैं और जो विधियां हैं उसको समझने के लिए एक आपको स्किल लेवल की ज़रूरत होगी या स्किल प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी, लेबर कह दिया सॉरी। इसलिए विभिन्न विषयों में छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच क्वांटम शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। स्कूल कॉलेज की बात करें तो वहाँ भी क्वांटम पाठ्यक्रम की शुरुआत करनी होगी और वहाँ पर जो है आपको जो है अगर बात करें तो आपको वर्कशॉप और सेमिनार का भी आयोजन करना होगा। इसके लिए आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जैसे रिसोर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के बेहतर समझ के लिए सरकारी एजेंसियां, इंडस्ट्री हैं और इसके अलावा अगर बात करें इंडस्ट्री प्लेयर के बाद इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें विभिन्न हितधारक जो हैं उनके बीच क्या है सहयोग स्थापित होना आवश्यक है। और यह क्वांटम टेक्नोलॉजी के विभिन्न डोमेन और उसके एप्लीकेशन की ज्ञान की साझेदारी, नवाचार और उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ावा दे सकता है और यह भारत के क्वांटम टेक्नोलॉजी पर वैश्विक पहल और नेटवर्क में भाग लेने में भी सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स और नेशनल क्वांटम मिशन। अब इससे जुड़ा एक मेंस का क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के महत्व, इसके समक्ष जो भी चुनौतियां विद्यमान है उस पर चर्चा कीजिए। ये 150 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ और इस एडिटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी की भी क्लास चालू है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें पॉलिटी और इकोनॉमी की क्लास चालू है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।